पढ़ाई के लिए देखना ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप नहीं देख पा रहे हैं और माता पिता और परिवार का सहयोग रहता है तो आप बंद आँखों से भी किताबों को पढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी बीच में हम बात आज करेंगे, इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट निकला है और कई अलग अलग टॉपर हुए हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना और 10th में 90% का मार्क्स लाना वो भी एक मेहनत का फल था। लेकिन इंटरमीडिएट आर्ट्स में अपने कॉलेज में सेकंड टॉपर है और वो दृष्टिबाधित है और इसका क्या पूरा नाम है, तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूरा परिचय अपना। सबों को नमस्ते। मेरा नाम शुभदीप तरफदार है। मैं संत पॉल्स इंटर कॉलेज रांची से इस बार इंटर की परीक्षा मैंने दी थी। मुझे इस वर्ष 83.4% अंक प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा मैंने कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय रांची से की है सर। इसका मतलब ये है कि ब्रेल लिपि में को आप समझते हैं? जी हाँ सर। तो एक चीज़ बताइए कि जो मैट्रिक तक आपने ब्रेल लिपि में पढ़ाई की और इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ाई की, क्या वो ब्रेल लिपि की किताबें अवेलेबल थी? सर 10वीं से बहुत अलग परिस्थिति थी ये 2 साल 11-12, क्योंकि इन 2 वर्षों में ना हमें कोई ब्रेल बुक्स उपलब्ध थी और ना ही पढ़ने के लिए उस तरीके के कोई साधन जिससे कि खुद से पढ़कर पढ़ाई किया जा सके। इस समय 2 ही चीज़ मुझे सहारा लगा। एक मेरे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स थे या टीचर्स थे मेरे वो, और दूसरा हम टेक्नोलॉजी के सहारे जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ पाए फ़ोन के सहारे, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई कर सके अच्छे तरीके से ब्रेल लिपि में। झारखंड में कोई इस तरीके से प्रेस वगैरह भी नहीं है ब्रेल बुक्स छापने के लिए, जिसके कारण से ब्रेल बुक्स छपती नहीं हैं। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ब्रेल बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पढ़ाई को और बेहतर बना सकती है और हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की कमी हमारी रिज़ल्ट को थोड़ी सी तो प्रभावित करती है। तो सर मैं आपके माध्यम से हमारी राज्य की सरकार से एक मैं अपील करना चाहूँगा कि वो हम दृष्टिबाधितों के लिए कुछ पहल करे और ऐसी व्यवस्था करे जहां हम ब्रेल बुक्स को थोड़ा सा प्राप्त कर सकें, हमारे लिए ब्रेल बुक्स छपवाई जाए और हम ताकि पढ़ाई कर सकें और हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो सके और हम राज्य, देश और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। चलिए अब एक बात करते हैं, जो रिजल्ट आया है किस किस विषय में कितने मार्क्स आए हैं? सर मुझे एंथ्रोपोलॉजी में 84 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, पॉल साइंस में 83 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, हिंदी में 89 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, इंग्लिश में 81 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और हिस्ट्री का भी है, मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो इंटर का जो एग्ज़ाम लिखा वो आपको राइटर मिला होगा। जी हाँ। क्या ये ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो राइटर लिख रहा है नहीं लिख रहा है, क्या एक फेथ पे चलता है क्या? सर राइटर ऐसा नहीं है, अगर आप एक अच्छा श्रुति लेखक ले जाते हैं अपने साथ तो वो अच्छा लिख सकता है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँगा, जैसे हाल ही फ़िलहाल में CUET का एग्ज़ाम हुआ, आपको पता होगा। तो उस एग्ज़ाम में जैसे 2 विकल्प होते हैं। यहाँ झारखंड अधिविद्य परिषद का जब मैं एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे तो राइटर खुद से ही चुनना होता है अथवा कॉलेज देता है, तो अच्छा ही राइटर मिलता है। बट जैसे ये सब एग्ज़ाम हुआ कॉमन एग्ज़ाम्स, यहाँ पे राइटर का थोड़ा सा समस्या होता है, क्योंकि ये लोग सही राइटर देते नहीं हैं बहुत समय, और हम लोगों से बड़े उम्र के राइटर्स को दे दिया जाता है कि ये कम क्लास में पढ़ता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वे लोग पढ़ने नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को एक क्वेश्चन समझने में ही 5 से 10 मिनट का वक्त लग जाता है और 1 घंटा ही समय होता है, तो काफ़ी क्वेश्चंस छूट जाता है। तो राइटर्स का विषय बहुत गंभीर विषय है और इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए अब लाइफ का एम क्या है? सर मैं अपने जीवन में 2 लक्ष्य रख के चलता हूँ। पहला तो मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, चूँकि मैं शास्त्रीय संगीत का तालीम लेता हूँ कोलकाता में जाकर। इसके अलावा मैं
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहता हूँ उन साथियों के लिए मेरे जो दिव्यांग हैं और अपनी पढ़ाई बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कर रहे हैं। क्योंकि सर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी रांची में 10वीं पास करने के बाद इसलिए रहा क्योंकि मेरी यह मंशा थी कि मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए कुछ काम करूं, क्योंकि यहाँ 10वीं के बाद रांची में पढ़ाई करने वाले दिव्यांगों का प्रतिशत अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है बहुत कम है सर। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चों को दिल्ली भेज सके, सबकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँगा तो लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ कोई दिव्यांग यहाँ पढ़ाई किया है, कोई दृष्टिबाधित रांची से भी पढ़ाई किया है। तो भविष्य में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ ज़रूर कुछ कदम उठाएंगे और पढ़ाएंगे बच्चों को। चलिए अब हम इनके मम्मी पापा से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुदीप्ता तरफदार। आप बेटा का रिजल्ट कितना स्ट्रांग बनाता है आपको? मुझे तो बहुत स्ट्रांग बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़ रहा है। और क्या बोल। चलिए इनके पापा से बात करते हैं। पूरा नाम बताएं। पवित्र तरफदार। और इनके पीछे में लगे हुए पूरे दिन भर कि कुछ करके दिखाना है। तालीम भी कलकत्ता में जाकर करवाते हैं। अच्छा, वो ये शास्त्रीय संगीत ये कोलकाता में सीखता है? हर संडे को वहाँ क्लास होता है, शनिवार को जाते हैं। अच्छा, हर सैटरडे को ये कल जाना हमको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। करवा रहे इसको। तो शास्त्रीय संगीत में क्या सीखते हैं सर स्पेशल? नहीं सर, शास्त्रीय संगीत रागों के विषय में अध्ययन करना होता है और मैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी के पास सीखता हूँ श्रुति नंदन में, कोलकाता में। तो वहाँ पे रागों के विषय में अध्ययन करना होता है, विभिन्न गायन शैलियों के बारे में अध्ययन करना होता है। और सबसे बड़ी संगीत की ये महानता है कि संगीत ना केवल सिर्फ गले से गाना सिखाता है, बल्कि एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा आदमी, एक उदार दिल का आदमी कैसे बना जाए, इसके बारे में संगीत हमें सीख देता है सर। चलिए आप आगे कामयाब हो, एक अच्छा संगीत के शिक्षक भी बने या फिर स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाएं, ये शुभकामनाएं। एक सवाल दिव्यांग को लेकर के, यदि दृष्टिबाधित बच्चों को लेकर बात करेंगे तो दिल्ली में किस तरह की सुविधा है? क्या वो जो सुविधा है वो रांची में अवेलेबल हो सकता है? सर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 10वीं के बाद दिव्यांग बच्चों का, विशेषकर दृष्टिबाधित बच्चों का दिल्ली जाने का प्रतिशत ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। विशेषकर जो स्पेशल एडुकेटर का मामला है, यहाँ पे स्कूल में भी गणित वगैरह की शिक्षा दी तो जाती है स्कूल से जितना संभव हो पाता है, परंतु बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जैसे हमें एलजेब्रा वगैरह के लिए बहुत सारे किट्स की आवश्यकता होती है, तो वो सब की कमी यहाँ महसूस होती है, जिसके कारण से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और 10वीं के बाद की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ बुक्स नहीं हैं, जिसके कारण से लोग यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। और कई दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड के विभिन्न जिलों से रांची आकर पढ़ाई तो करते हैं, पर 10वीं के बाद उन्हें छात्रावास की सुविधा कहीं पे भी नहीं मिलती है जहां दिव्यांग बच्चे रहकर पढ़ाई कर सके। इसलिए लोगों को बाहर की ओर रुख करना होता है सर। तो रांची में तो वो सुविधाएं नहीं हैं जो दिल्ली में मिलती हैं बच्चों को। तो सरकार से फिर से वही अपील है कि दृष्टिबाधितों के लिए अगर सरकार कुछ करे, यही एक अपील है कि कुछ करे सरकार, ताकि दृष्टिबाधित बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सके और यहाँ पढ़कर वो अपने राज्य, देश और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें सर। तो ये थे सेंट पॉल इंटरमीडिएट कॉलेज के सेकंड टॉपर। और जिस तरह से दृष्टि बाधित है, लेकिन इनका हौसला, इनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। लेकिन राज्य सरकार से एक अपील इन्होंने की है कि 10th के बाद इस कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे, उनके लिए ब्रेल लिपि में झारखंड में बुक्स अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जिसकी वजह से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो दिल्ली जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आर्थिक वजह से, और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घरों में रहते हैं। तो ये एक अपील इन्होंने की है। लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है ये बताता है कि माँ बाबा और खुद पर विश्वास करते हुए आज बेहतर रिजल्ट किया है। लेकिन रिज़ल्ट से बहुत संतुष्ट नहीं है, उसके कई कारण इन्होंने बताए हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं
कि आप में हिम्मत होगा, आत्मविश्वास होगा, तो किसी भी परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।